स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 5 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट को जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएनएस्केप। तो हाल ही में यूएनएस्केप ने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। तो फ्रेंड, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें यह भी जताया गया है कि गैर निष्पादित ऋणों को नियंत्रित करते हुए कम उधारी लागत को भी बनाए रखना एक चुनौती होगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ई-एस्केप रिपोर्ट की, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1947 में। मुख्यालय है बैंकॉक, थाईलैंड और इसके महानिदेशक हैं अरविंद सलाई एलिसजा बनाम। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी रिपोर्ट की। तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डेटा फॉर बेटर लाइव्स को जारी की गई है और साथ ही हाल ही में नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट को भी जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, अगले 5 वर्षों यानी कि 2021-26 के लिए नया मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.0 से 6.0%। तो फ्रेंड, आर्थिक मामलों के सचिव ने घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% रखा गया है, जिसके दोनों ओर 2% का मार्जिन है और यह पिछले 5 वर्षों यानी कि 2016-21 से सरकार द्वारा आरबीआई को दिया गया एक लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर है शक्तिकांत दास, इसके 25वें गवर्नर हैं और रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ऑस्बोर्न स्मिथ और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारत के सकल घरेलू उत्पाद की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने 2021-22 में भारत की जीडीपी 7% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2021-22 के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत की जीडीपी 10.1% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के द्वारा 2021-22 में भारत की जीडीपी 11% रहेगी और फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद 12.8% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, अनिया मिथुन ने किस देश में आयोजित साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। तो नेपाल में संपन्न साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में अनिया मिथुन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड, अनिया मिथुन जो कि 31 मार्च को नेपाल में हुई साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और वह भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिणी भारत के पहले वुशु खिलाड़ी हैं। और अनिया मिथुन कराटे में एक ब्लैक बेल्ट हैं और वह वुशु के साथ साथ किक बॉक्सिंग में भी राष्ट्रीय चैंपियन हैं। तो इस साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप को नेपाल में आयोजित की गई थी
जिसकी राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद ओली और वहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें पहला है हाल ही में पैराशूट वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक सिंहराज, मनीष नरवाल, चिंकी यादव और यशस्विनी देसवाल ने जीता है। हाल ही में एलेक्सिस विस्टाइन मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अमित पंघाल ने जीता है। जबकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट ओपन सुपर 300 विमेंस सिंगल फाइनल में स्वर्ण पदक पीवी सिंधु ने जीता है। और रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक बजरंग पुनिया ने जीता है, जो कि एक भारतीय मुक्केबाज हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिल जैनुल भाई किस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीबीसी। तो हाल ही में आदिल जैनुल भाई सीबीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI के पूर्व अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और सरकार ने सभी स्तरों पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है, जिसके तहत इस आयोग को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NCTE वेब पोर्टल का माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। तो हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने NCTE वेब पोर्टल का माई नेप 2020 नाम से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE वेब पोर्टल के लिए माई नेप 2020 नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक चालू रहेगी। और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षक की शिक्षा के क्षेत्र में अस्थायी और सकारात्मक बदलाव के लिए शिक्षक नीति पर दस्तावेज तैयार करने में शिक्षकों, शिक्षा पेशेवरों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों की मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च एक प्लेटफॉर्म की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का शुभारंभ किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैच द रेन अभियान शुरू की गई है। एक रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात को जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च की गई है। और भगवत गीता का किंडल वर्जन हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया है। और इन्होंने 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन की भी अध्यक्षता की है। और इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB की अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्लिका श्रीनिवासन। तो हाल ही में मल्लिका श्रीनिवासन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की नई चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। तो फ्रेंड, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और वे इस पद पर 3 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक पदस्थापित रहेंगी। तो मल्लिका श्रीनिवासन जो कि इससे पहले ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थी। और यह पहली बार है कि किसी निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ को PESB यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में
उपराष्ट्रपति ने किसके द्वारा लिखी पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैलेंद्र जोशी। तो फ्रेंड, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की एक पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है और सुपारी पालन पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री एस.के. जोशी द्वारा लिखित पुस्तक इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है और इस पुस्तक के अनुवादक हैं श्री अनवरपु ब्रह्मैया और इसके प्रकाशक हैं श्री मारुति। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट पुस्तक है पोर्ट्रेट ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, जिसका लेखक है एन.के. सिंह। अगला है हमीर द फॉलन प्रिंस ऑफ रणथंभौर, जिसके लेखक हैं अर्जुन आनंद। अगला है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां, जिसके लेखक हैं अनंत विजय। तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य की कहानी, जिसका लेखक है मोहन कृष्ण बोहरा और उन्हें इस पुस्तक के लिए 2020 के बिहारी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। अगला है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, जिसकी रचयिता है अनिंदा दत्ता। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्थित अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित हुआ है। और फ्रेंड, अम्बोली के पास नए मीठे पानी की मछली प्रजातियां, जिन्हें सिस्टूरा हिरण्यकेशी के नाम से जाना जाता है, और सिस्टूरा एक छोटी और रंगीन मछली है जो पानी में रहती है और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जैव विविधता विरासत स्थलों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है गढ़चिरौली जिले में अल्लापली को जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया है। जलगांव में लेंडोर खोरी पार्क को, पुणे में गणेश खींड को और सिंधुदुर्ग जिले में मृष्टिका दलदल वनस्पति को भी जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महाराष्ट्र की। राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है इको और बीफ्रोस्ट नाम से केबल निर्माण की घोषणा किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। यानी कि इको और बीफ्रोस्ट नाम से केबल निर्माण की घोषणा गूगल और फेसबुक के द्वारा की गई है। तो फ्रेंड, फेसबुक और गूगल ने अमेरिका से सिंगापुर और इंडोनेशिया के लिए एक नए सबसी केबल बनाने की योजना बनाई है और फेसबुक ने 2 नए सबसी केबल इको और बीफ्रोस्ट के निर्माण के लिए प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों के साथ एक साझेदारी की है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण नए कनेक्शन प्रदान करेगी। जबकि गूगल केवल इको में निवेश कर रहा है और इन केबलों से कुल ट्रांसपैसिफिक क्षमता में 70% की वृद्धि होगी। तो गूगल, जिसका सीईओ है सुंदर पिचाई, स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए और इसके संस्थापक है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। जबकि फेसबुक, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ है मार्क जुगरबर्ग और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी मध्य रेलवे। तो हाल ही में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है। तो फ्रेंड, भारतीय रेलवे का पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है और पश्चिमी मध्य रेलवे का
पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है और इस जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है और इस रेलखंड के विद्युतीकरण से ईंधन की बचत, यात्रा के समय की कमी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न लाभ मिलेंगे। तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, इस नए क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और पश्चिमी मध्य रेलवे को मध्य रेलवे के जबलपुर एवं भोपाल मंडल तथा पश्चिमी रेलवे के कोटा मंडल को मिलाकर गठित किया गया है। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय रेल की, जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और भारत की सबसे पहली ट्रेन का नाम फेरी क्वीन है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।